बच्चों कैसे हैं आप लोग। आप सभी आई होप कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना जो फोकस है और अपना जो ध्यान है कहीं ना कहीं आप लोग रिवीजन पे लगा रहे होंगे। और आप लोग जितना भी पढ़ चुके हैं उसी को आप रिवीजन कीजिए और प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। अभी कहीं ना कहीं हम चीज़ों को अगर नया सीखने का प्रयास करें तो वो चीज़ें हमसे नहीं हो पाएगी, होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो समझे कि आप जितना भी एक साल तक पढ़ा है या फिर 8 से 10 महीना जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेकार होने वाली। तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और इसलिए मैं आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं भी एक रिवीजन सीरीज लाऊंगा, और जो रिवीजन सीरीज का नाम रखा था मैंने वो रखा था लक्ष्य क्रैश कोर्स, जिसमें कि हम लोगों ने ये भी बात की थी उसमें कि किस प्रकार से मार्किंग सिस्टम हमारा एग्जाम में चलता है, किस प्रकार से किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाया था, इससे पहले एक जो वीडियो बनाए थे उसमें इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को, जो पिछले वाला वीडियो है जो मेरा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर कृपया आप लोग देख लीजिए और देखिए कि किस किस चैप्टर में कितने कितने मार्क्स का है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जब हम लोग तैयारी करते हैं और हम लोगों को जब सिलेबस के बारे में अगर अच्छा से पता होता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल आ रहे हैं तो उन चैप्टर को हम लोग ज़्यादा वेटेज देकर और ज़्यादा अच्छे से रिविजन कर पाते हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे तो समझिए कि आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। और सक्सेस के लिए अगर आपको सफलता चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन के साथ साथ एक अच्छी रणनीति भी होनी चाहिए, और अच्छी नॉलेज के साथ साथ आपको एक अच्छी रणनीति। ठीक है, आप मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी डायरेक्शन, अच्छी एक जो दिशा है उसमें नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्क्स हमारा कम हो जाता है। और हम लोगों का अभी जो सफलता का मेन मकसद है वो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। सफलता का ये मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ, जो अभी हम लोग जिस उम्र में, जिस पड़ाव में है, जिस कक्षा में है, उसका हम लोग का सक्सेस का मतलब यही होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर लेना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। और आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके भी बताना है वीडियो देखने के बाद पूरा। अब देखिए, यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आपको अगर कोई सवाल रह जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है और आप उसे कमेंट करते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम इस चीज़ों को इंप्रूव करें, इसको सुधार कर अगली वीडियो में सुधार कर लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि सबसे जो मार्किंग सिस्टम में जो सबसे ज्यादा मार्क्स था वो था सांख्यिकी में, जो कि 14 मार्क्स का था। ठीक, इसलिए हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टार्ट इसलिए किए हैं क्योंकि यार बहुत ज्यादा वेटेज रखता है मार्क्स के मामले में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सांख्यिकी हम लोग का 3 से 4 वीडियो लेक्चर में खत्म होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पहली बार ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बोरिंग बोरिंग सा फील हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को क्लास में या फिर जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें आप लोग किसी भी प्रकार का बोरिंग फील ना हो। मैं बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी बता दूंगा जिससे आपको कहीं ना कहीं मजा और जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, हो सकता है पता नहीं अभी कितना होगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं चीज़ों को कहीं ना कहीं बार बार दोहरा देता हूँ, जिसकी वजह से जो चीज़ 1 मिनट में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 1.5 या 2 मिनट में हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वीडियो का लेंथ बड़ा भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सांख्यिकी क्या है। और सांख्यिकी में हम लोग समझेंगे माध्य क्या है, और माध्य के हम लोग प्रयास करेंगे कि जो 3 विधि है माध्य बनाने की, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। माध्य का जो पहली विधि है उसे हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, और दूसरी विधि को हम लोग कल्पित विधि बोलते हैं, और तीसरी विधि को हम लोग बोलते हैं पग विचलन विधि, जिसे हम इंग्लिश में स्टेप डिविएशन मेथड भी बोलते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ें। मैं उतना नहीं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश का ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, टर्म्स को यूज किया जाए, लेकिन हाँ, मैं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा बता दिया जाए, ताकि आप लोग को अगर हायर क्लासेस में जाए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत वहां पे ना हो। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट पहले से ही है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना समझेंगे कि सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक्स। और हाँ, एक बात और, जैसा कि हमने कहा कि रिवीजन क्लासेस चल रही, तो मैं प्रयास करूंगा उन्हीं चीजों को लेकर आने का जो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं उन चीजों को लाने का प्रयास नहीं करूंगा जो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, वो सिलेबस में है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा छोटा छोटा कर करके ताकि उन चीजों को भी लाया जाए। लेकिन हाँ, मैं उतना तो प्रयास नहीं कर सकता भाई, क्योंकि 3 से 4 लेक्चर में वीडियो कंप्लीट नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब सांख्यिकी खत्म नहीं होने वाला है। इसके लिए कम से कम अगर आपको पूरा एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो आपको कम से कम 10 से 12 लेक्चर तो करना ही होगा भाई।
ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए इस चीज़ को तो। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा और सभी से मैं एक अनुरोध भी करूंगा कि आप जब कभी भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर का या फिर उस टॉपिक्स का एक गहरा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग का समय कम है और हम लोग गहरा नॉलेज तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, जो चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं उनका नॉलेज तो ले ही सकते हैं। तो अरे हाँ, एक चीज़ और कि जो 9th क्लास में है, जो 9th क्लास में मैं इस वीडियो में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगली वीडियो में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इस वीडियो में इसलिए बात करूँ क्योंकि ये मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है लक्ष्य क्रैश कोर्स का। इसमें आप लोगों को 30 से 35 वीडियो मिलेगा और 30 से 35 वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और आप केवल विश्वास कीजिए, 3 से 4 वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और क्या ना पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा यही कि आप लोग अगर अभी तो 10th में आप लोग फिर इसके बाद एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग कहीं ना कहीं पास तो हो ही जाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को प्रयास करना है, जो आपके भाई बहन है, दोस्त है और जो 9th में है, कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और आपको बताना है कि भैया भी हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं। और मैं हाँ 2026 और जो 27 का सेशन है, जो 26 और 2027 का सेशन है, 26-27 का सेशन, उसमें प्रयास करूंगा कि मैथ का पूरा एक एक जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उससे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, मतलब इस टाइप से बोलते हैं ना कि एक एक बिंदु बताने का, उस तरह प्रयास करूंगा, एक एक टॉपिक, एक एक छोटा से छोटा चीज को मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और मैं उसमें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीका से होने वाला है। तो हाँ, जो भी 26-27 के सेशन में आने वाले हैं, जो जो भी बच्चे, कहीं ना कहीं आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है और आपको मैथ के लिए जरा भी टेंशन नहीं लेना। और मैं प्रयास करूंगा कुछ कुछ साइंस का चैप्टर भी करा दिया जाए और मैं कुछ प्रयास करूंगा कि जो ग्रामर्स होते हैं इंग्लिश में, मैं उनको भी प्रयास करूंगा कि खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे क्या है। तो हम लोग अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सांख्यिकी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं छोटू? स्टैटिक्स। अगर आप लोगों ने कभी कभी ध्यान दिए होंगे, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि बताओ भाई हमारे झारखंड में कितनी जनसंख्या है, तो आप लोग कहीं ना कहीं एक आंकड़ा बताइएगा। आंकड़ा बताइएगा कि नहीं? क्या बताइएगा कि इतनी सारी जनसंख्या है, 3 करोड़ समथिंग समथिंग उस टाइप से बोल सकते हैं। मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ 3 करोड़ के ऊपर ही है, जो भी रहे। ठीक है, तो आप लोग कुछ इसी टाइप से बताइएगा। तो एक प्रकार से क्या है, एक आंकड़ा है कि जनसंख्या एक प्रकार से क्या है, आंकड़ा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आपके क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, तो बोलिएगा कि नहीं 40-50, जो भी बोलिए, आपको अपना अपना क्लास होता है भाई। ठीक है, तो बोलिएगा कि 40, तो कोई बोलेगा 50, कोई 60, इस टाइप से। ठीक, तो भी प्रकार से क्या है, एक आंकड़ा है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि आप ननिहाल कितने बार गए, ननिहाल मतलब समझते हो ना भाई, हाँ नानी घर, तो कि ननिहाल कितने बार गए, तो बोलोगे आपके 2 बार। तो भी एक प्रकार से क्या है, एक आंकड़ा ही है। समझ में आया? तो जितनी भी सारी चीजें जो हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं, एक कितने बार गए, कहाँ गए, क्या खाएं, क्या पिए, एक प्रकार से आंकड़ा ही है। तो उसी आंकड़ों के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं, जिसे हम सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, सांख्यिकी नहीं बोलते, मतलब उसे हम आंकड़ा ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि सांख्यिकी क्या होता है। देखिए, सांख्यिकी गणित का एक ऐसा भाग है, सांख्यिकी गणित का एक ऐसा भाग है जिसमें डाटा मतलब समझते हो ना भाई, हाँ वो वाला डाटा नहीं, जो एमबी ओमबी जीबी वाला नहीं, वो डाटा नहीं। डाटा यानी सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और व्याख्या किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं छोटू बात, सांख्यिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी विषय या समस्या का सटीक हम हल निकाल पाए। ठीक, अगर मैं बात करूं हमारे झारखंड में जनसंख्या के अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि हम लोग 3 करोड़ के आसपास है या फिर 3 करोड़ से ज्यादा है, जो भी है। उसमें पुरुष जनसंख्या आधा होगी, महिला जनसंख्या आधा होगी, आधा से मतलब ज्यादा बेसी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ ठीक, इस चीज को समझना, एग्जैक्ट पॉइंट लेके नहीं चलने लगना कि भैया आधा आधा कैसे होगा, ऐसे नहीं, वैसा नहीं देखना है। ठीक है, मैं जस्ट उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ। तो उसमें आप लोगों को बहुत सारा आंकड़ा देखने को मिलेगा कि गरीबी कितना है, एक प्रकार से क्या है, आंकड़ा ही है। तो ये सब चीजें निकाली कहां से जाती है, तो उसमें प्रयोग होता है सांख्यिकी। क्या प्रयोग होता है? सांख्यिकी। तो वही सूचना है। ठीक है, संग्रहण सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना भाई। जनसंख्या होता है, क्या बोलते हैं, जनगणना होता है ना, हाँ जनगणना होता है। तो हम लोग के यहाँ पे शायद आते हैं और नाम भी लिखते हैं कि बताओ कि तेरे आपके घर में कितना है, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपके घर में कितनी बच्चे हैं, कौन कितना पढ़े लिखे हैं। तो प्रकार से क्या करते हैं, डाटा को संग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, विश्लेषण का मतलब उसमें देखा जाता है कि कितनी सारी लड़कियां हैं, कितने सारे लड़के हैं, कितने सारे बुढ़े हैं, कितने सारी हमारी दादी हैं, कितनी सारी वैसी महिलाएं जो 50 से ऊपर चली गई है। इस प्रकार से क्या है, एक प्रकार से विश्लेषण है। उसको फिर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण कि देखो, जो वृद्ध कैटेगरी उसको एक में रखो, और जो वृद्ध
क्या बोलते हैं उसको, पुरुष एक में, वृद्ध महिला एक में, एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से वर्गीकरण। अब प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि प्रस्तुत करना, कि कैसे हम लोग उस आंकड़ा को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट करने का मतलब देखिए, आप लोग कभी कभी देखे होंगे इस प्रकार से, अगर पता नहीं देखे तो अच्छी बात है, नहीं भी देखे कोनो दिक्कत नहीं है, बट देख लीजिए यहाँ पे एक प्रकार से ना डेटा प्रेजेंट करने का, मतलब आंकड़ा प्रेजेंट करने का या फिर आंकड़ा प्रस्तुति करने का एक तरीका है। क्या है, एक तरीका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस क्लास में टोटल बच्चों की संख्या कितना छूटगा, 100। कितना है, 100। उसमें से मान लेते हैं 10%, 10% नहीं, उसमें से मान लेते हैं 80 लड़का है, उसमें से 80 लड़का है, और 10 मान लेते हैं लड़की है, और 10 वैसे है जो न्यूट्रल जेंडर है। देखिए अब आप लोग हंस भी रहे होंगे कोई कोई कि पता नहीं भैया हमारा क्लास में तो ऐसा आता नहीं है। देखिए उसको भी सम्मान देना हमारी कर्तव्य बोल सकते हैं, ठीक है। वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, ठीक है, जो ना ही स्त्री होते हैं ना ही पुरुष होते हैं, ठीक। तो आप लोगों को इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, समझे। यदि आप पढ़ रहे थे केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं, आप ऐसा पढ़िए कि कहीं ना कहीं अपने समाज, अपने दिमाग को विकसित कीजिए, ठीक है। इसलिए हंसना नहीं है भाई, और मैंने इसलिए एग्जांपल दिया, कहीं ना कहीं उसको भी चीजों को लाना जरूरी है। देखिए 10% मान लेते हैं बॉयज है, नहीं 80% मान लेते हैं हम बॉयज है, 10% मान लेते हैं गर्ल्स है, ठीक है, और मान लेते हैं न्यूट्रल जेंडर। क्या है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 100। टोटल मिला के कितना, 10 10 80 10 90 और 10 100, है ना भाई, ठीक। चलिए कोई दिक्कत। देखिए ये 100 को किस प्रकार से प्रेजेंट किया, इतना इतना, तो ये क्या है, प्रस्तुति करने का एक क्या है, तरीका। आप लोग इस प्रकार से भी कभी कभी देखते होंगे, अगर क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे कोई कोई, तो इस प्रकार से देखते होंगे, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, है ना। तो एक प्रकार से क्या है, प्रस्तुतिकरण करने का एक तरीका है, समझ गए, ठीक। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हालांकि आप लोगों को इसके इतना डीप नॉलेज नहीं लेना है, बट हाँ हम लोग को समझना है कि वास्तविक में सांख्यिकी होता क्या है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब उसको क्या किया जाता है, व्याख्या किया जाता है। क्या किया जाता है, व्याख्या, मतलब संग्रहण की, विश्लेषण की, वर्गीकरण की, प्रस्तुतिकरण की, और फिर उसको डिफाइन कर दिया जाता है कि कौन का कितना कितना है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ताकि किसी विषय या समस्या का सटीक हल निकाल पाए। देखिए जब तक हम लोग झारखंड में ये पता नहीं चलेगा छोटूगा कि कितना गरीबी है, कितना लोग किस वजह से मतलब उसका डेथ हो जा रहा है, किस वजह से कितना लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर इस प्रकार से आपको अगर डाटा ना मिले, अगर आंकड़ा ना मिले, तो क्या आप उन समस्याओं को हल कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। अच्छा बताइए, अभी सरकार तो हमारे हेमंत सोरेन का है, तो क्या वो घर घर जाए, वो तो एक आदमी तो देख तो नहीं सकता, तो उसके लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए। क्या चाहिए, डेटा। और डेटा मतलब यहाँ आंकड़ा। तो आंकड़ा जब तक नहीं होगा तब तक आप समस्याओं को एक हल नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि सांख्यिकी क्या है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्रयास करना है, ठीक। आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन छोटा छोटा जो चीज होता है, जो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमको समझना जरूरी है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आंकड़ा भी समझ गए होंगे। आंकड़ा कुछ नहीं होता, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया कि हम पूछे आपसे कि ननिहाल कितने बार गए, बोली 2 बार, ये भी क्या है, आंकड़ा है। अगर हम आप लोगों से पूछे कि आप बताओ किसी से कितना टाइम बात करते हो, तो ये भी क्या है, आंकड़ा है। हंसना नहीं है, हम जान रहे कि आप लोग हंस रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए परीक्षण वही होता है, ऑब्जर्वेशन। अगर हम आप लोग से पूछें कि आपके क्लास में कितने सारे स्टूडेंट हैं, तो आप बताइए 40 50 60 70। तो एक प्रकार से क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन, या फिर बोले तो प्रेक्षण है। क्या है, प्रेक्षण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, मूल आंकड़ा। तो मूल आंकड़ा वैसे आंकड़ों को बोलते हैं, मूल आंकड़ा दिख रहा होगा शायद, पता नहीं, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर सुन लीजिएगा केवल। मूल आंकड़ा, तो मूल आंकड़ा क्या है, देखिए अगर आप लोगों से पूछे कि बताओ छोटूगा कि कितने आपके क्लास में स्टूडेंट है, एक प्रकार से क्या है, एक मूल आंकड़ा है। बोलेंगे 50 60 70 जो भी बोले, ठीक। एक प्रकार से क्या है, मूल आंकड़ा, मतलब वैसे आंकड़ा जिसमें किसी प्रकार का विश्लेषण, किसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण कुछ भी ना किया गया हो, केवल वो डाटा लाके क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। वैसे आंकड़ों को बोलते हैं हम लोग छोटूगा मूल आंकड़ा। क्या बोलते हैं छोटूगा, मूल आंकड़ा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। देखिए ज्यादा हम आप लोग को ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, जैसा कि हम लोग पहले बोल चुके हैं कि थोड़ा वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को देखिएगा नहीं। हाँ एक चीज और, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है, और आप लोगों को समझ में आ रहा है ना भाई, तो थोड़ा सा कमेंट लास्ट में कर देना है कि भैया मजा आ रहा था, ठीक है। वीडियो का लेंथ चाहे 1 घंटा हो जाए, चाहे फिर 45 से 60 मिनट हो जाए ना, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप केवल आराम से समझाते जाइए। और इससे भी मैं प्रयास करूंगा, जो मेरा 2026 का 27 का सेशन होगा, उसमें बहुत से बहुत ज्यादा समझाने का, मतलब डीप, आपको एकदम जरा सा भी सवाल तो करने में दिक्कत ही नहीं होगा। और खास करके एनसीईआरटी के सवाल तो और भी दिक्कत नहीं होगा। और खास करके उसमें भी जैकपॉट का तो हलवा लगेगा, हलवा खाए ना भाई। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं।
तो क्या है छोटुआ, केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति होता कुछ नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति होता कुछ नहीं है। अगर हम बोले, क्या बोले, आप लोगों से पूछे छोटुआ कि बताओ आपके स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट है, बोलिएगा कि 100 स्टूडेंट, अच्छी बात है। चलिए अगर हम बात करें क्या बात करें कि आपका एक क्लास टीचर आए, ठीक है, मैथ हो सकता है, कुछ भी मतलब सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर क्लास टीचर आए और उन्होंने आपको एक टेस्ट दिया, ठीक है, मतलब टेस्ट लिए आप लोगों से, और मान लेते कि 50 नंबर का टेस्ट हुआ था, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे, कोई 50 में 50 लाए होंगे, कोई 44, कोई 45, कोई 2, कोई 3, कोई 0 भी लाया होगा। बोले भैया हम तो 0 नहीं लाते। पता है छोटुआ, तुम 0 नहीं लाता है, तुम 50 से लाता है, ठीक है, लेकिन समझना है इस चीज को, ठीक, कोई 0 को 50, मतलब कहीं ना कहीं 50 से ही कम लाया होगा, 50 से कोई ज्यादा लाया नहीं होगा, तो मान लेते इस टाइप से, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो क्या है, अगर हम बात करें कि बताओ, अगर हम उसी में पूछ दे बबुआ कि बताओ कि अगर एवरेज माना जाए कि कितना लोग, मतलब कि अगर सब समान समान अंक बांट दिया जाए, मतलब औसतन बात किया जाए कि औसत बच्चा कैसा है, अगर मान लो सब 50 में 50 ले, सब 50 में 50 ले, मान लेते हैं 50 में 50 ले, तो स्कूल क्या बोलेंगे, अरे यार ये स्कूल तो ना बहुत टॉपर है, कहा है, बहुत ज्यादा टॉपर वाला है, ठीक। अगर मान लो सब 0 लाए तो उसको क्या बोलेगा, अरे ये तो गंदा स्कूल है, इसमें तो पढ़ भी नहीं करता है बच्चा, ठीक ठीक। और बोले कि नहीं नहीं नहीं, मतलब 50 भी उतना नहीं था, बट मतलब हाँ कुछ कुछ था, कुछ कुछ नहीं था, इस टाइप से, ठीक है। मतलब अगर उसको औसत देखे तो मतलब 30 से 4, हाँ मतलब बीच बीच में था, ठीक है। तो जो तुम लोग जो बीच बीच बोल रहा है, जो तुम लोग लास्ट वाला बोल रहा है, जो तुम लोग ज्यादा वाला बोल रहा है कि मतलब टॉपर है, तो सबसे कमजोर है, नहीं नहीं बीच में, ठीक है, तो ये सब बोल रहा है छोटू, ये सब का है, एक प्रकार से सेंट्रल टेंडेंसी है, इसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति बोलते हैं। तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति कहने का मतलब वो छोटुआ कि सारी डाटाओं को बात ना करके, सारी डाटाओं को बात ना करके, या फिर सारी आंकड़ाओं को बात ना करके, बल्कि हम किसी एक आंकड़े से उस डाटा का अगर हम पूरा विश्लेषण कर दें, या फिर उस डाटा के बारे में हम लोग पूरा बता दें किसी एक आंकड़े के माध्यम से, तो उसी को बोलते हैं हम लोग छोटुआ केंद्रीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति। हमको पता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत मजा नहीं आ रहा होगा, है कि जैक बोर्ड में सब खाली सवालें देखता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ देख भी नहीं करता ये सब। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप लोग को सवाल आ सकता है ना कि केंद्रीय प्रवृत्ति में जो सबसे सटीक होता है वो कौन सा प्रवृत्ति होता है, तो होता है माध्य। वो कौन होता है, माध्य। आपको ना एक नंबरिया में भी देखने को मिल सकता है, और एक नंबरिया शायद 30 नंबर का आता है ना भाई, हाँ, तो आप लोग एक नंबर वाला देखने को मिल सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में, कौन सा प्रवृत्ति में, केंद्रीय प्रवृत्ति में अगर कोई सबसे ज्यादा सटीक होता है, तो कौन होता है पता है, माध्य होते हैं। कौन होते हैं छोटुआ, माध्य। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई, चलिए आगे चलते हैं, ठीक। माध्यक भी पढ़ेंगे, बहुलक भी पढ़ेंगे, बट उतना ज्यादा सटीक नहीं होता, सबसे ज्यादा सटीक होता है तो माध्य होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं, लोग मिटा लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिटाने वाला कट कर दिए थे भाई, कोई देखना मत कि भैया तो कट कट करके पढ़ाते, चलिए कट कट के नहीं पढ़ाते भाई। चलिए अब हम लोग ना केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोग क्या सीखे, माध्य। क्या छुटवा, पहला था माध्य, फिर माध्यक, फिर बहुलक, ठीक। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं माध्य। क्या पढ़ने वाले छुटवा, माध्य। क्या पढ़ने वाले हैं, माध्य। क्या पढ़ने वाले, अरे यार क्या लिखा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं होता है। चलिए माध्य क्या पढ़ने वाले हैं, माध्य या फिर मीन, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मीन। कोई दिक्कत यहां तक छुटवा नहीं। चलिए आगे देखते हैं माध्य होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो माध्य होता क्या उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि माध्य निकालने की क्या क्या विधि है, और उसमें भी समझेंगे हम लोग कि एक वैसा डेटा जो हम लोग मूल आंकड़ा बोलते हैं, और एक वैसा डेटा जो मूल आंकड़ा ना हो, उसको सजा उजा के किसी प्रकार से लिखा रहेगा, उसको निकालेंगे कैसे, माध्य निकालेंगे उसका कैसे निकलेगा, और एक मूल आंकड़ा का माध्य कैसे निकलेगा, दोनों आंकड़ों को बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं हम लोग छोटुआ माध्य। क्या समझते हैं, माध्य। और माध्य समझने से पहले अगर आप लोगों को पता होगा कि औसत क्या है, औसत क्या छोटुआ, औसत। आप लोग औसत सभी पढ़े होंगे, जिसे इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होती है छोटुआ, एवरेज। छोटिया को भी बोलना है, ऐसा नहीं कि केवल छोटुआ को बोल रहे हैं, छोटिया को भी बोलना है। क्या है, एवरेज बोलो या फिर औसत बोलो। देखो छोटुआ ना, छोटे छोटे डेटा लेते हैं, 3 4 5, 3 4 5, देखो 3 4 5 है ना भाई। तो अगर हम इसका औसत बोले, क्या बोले, औसत, तो तुम लोग क्या करते होंगे बचपन में या फिर 6 7 8 में कि जो डेटा दिया हुआ है, आंकड़ा जो दिया हुआ है, उसको क्या करना छोटुआ, जोड़ देना ना। 3 + 4 + 5 बटा कितना कर देता होगा, 1 2 और 1 3, कहने करते हो गए कितना, 3 4 7 और 5 12, 12 बटा 3, जो कि कितना आ जाएगा
3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा छोटुआ 4, कितना आ जाएगा 4। तो क्या हो गया, एक प्रकार से औसत हो गया। क्या हो गया छोटुआ, औसत। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आए तो आप उदाहरण और फिर से लेते हैं। देखिए 3 4 8 7 5, ठीक है नहीं। देखिए अब सबसे पहले औसत में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी जो डेटा दिया हुआ, जो आंकड़ा दिया हुआ, उसको क्या करते हैं छोटुआ, जोड़ते हैं। देखो जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, ठीक 27 लिख दिए। अब देखो कि है कितना, 1 2 3 4 1 5, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, जो भी आएगा 25 25.4, शायद 25.4 ही आना चाहिए। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं ना कि होता क्या है या फिर कैसे होता है। देखिए 3 4 5, 3 4 5, औसत का मतलब होता है कि तीनों के पास, औसत का मतलब होता है तीनों के पास बराबर होना चाहिए, तीनों के पास बराबर होना चाहिए। तो भाई तुम लोग बोलोगे अच्छा भैया यहाँ तो 3 लग रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, तीनों तो बराबर नहीं है, तो क्या करें। तो देखो जब तुम औसत में आओगे ना छोटुआ, औसत में आओगे ना तो क्या करना है पता है कि देखो जो कम है उसको दे देना है, जो कम है उसको दे देना है, और जो ज्यादा है उससे ले लेना है। अरे समझ में आया, अरे बाबू देख लो, देखो सब देखो ये कितना है 4, कितना है मतलब कितना है 5। तो देखो छोटुआ अगर इससे हम एक दे दें, इसको इससे हम एक इसको दे दें तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें एक घटा दिए तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अरे कितना है, पहले से 4 है तो 4 4 बताओ। अब तीनों का बराबर आया ना भाई। हाँ, इसी को बोलते हैं औसत, इसी को बोलते हैं औसत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, फाउंडेशन कोर्स नहीं है, इसलिए मैं उन चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा जो फाउंडेशन कोर्स चलेगा 2026 से 27 वाला में, इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ और बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर जो 9th क्लास में मेरी छोटी छोटियां हैं, सबको आप लोगों को जुड़ जाना है इस चैनल से। ठीक है, और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है 6 से 7 महीने में कंप्लीट कर दूं मैथ का। ठीक है, पूरा वो भी बेसिक के साथ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बता रहा हूँ कुछ छोड़ दो रहा, नहीं, आप लोगों को इतना गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग हमारे कोर्स को अगर अच्छे से, फ्री होगा भाई, देखो कोर्स मतलब बोल दिए पता नहीं अरे भैया लोग तो पैसा वैसा लेंगे, पैसा वैसा कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, फ्री रहेगा पूरा, खाली आप लोगों को पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड लेने खातिर बहुत ही कुछ आ गया है, लेकिन जैक बोर्ड वाले के लिए उतना ज्यादा ये चीज नहीं हुआ है, इसलिए हम प्रयास किए हैं कि चलिए जैक बोर्ड पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम भी जैक बोर्ड से ही थे। ठीक, देखिए तो औसत तो समझ में आ गया कि टोटल को जोड़ देना, मतलब कि कितना है उससे भाग दे देना है। ठीक, औसत और माध्य दोनों एक ही होता है, औसत और माध्य दोनों एक ही होता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, औसत और जो माध्य होता है दोनों एक ही होता है, केवल इसका टर्म अलग है, मतलब बोलने का तरीका अलग है, या इस पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं अलग है। तो औसत और माध्य दोनों एक ही होता है। ठीक, आज इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ठीक है मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा अभी। लेकिन हाँ देखते चलिए, माध्य क्या छोटुआ, माध्य। सबसे पहले ना हम लोग मूल आंकड़ा की बात करेंगे। किस आंकड़े की बात करेंगे, मूल आंकड़ा का, मूल आंकड़ा का, मूल आंकड़ा। तो देखो छोटुआ मूल आंकड़ा का मतलब क्या होता है, अगर हम पूछे कि बताओ तुम लोग कितना बात करते हैं, बोले कितना बात करते हैं किससे, अरे बाबा पापा से ना बात करता होगा, किससे बात करता होगा, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं रहते होंगे, कहीं गए होंगे कमाने उमाने के लिए, बात करता होगा भाई। चलो हाँ, पापा से नहीं बात करता है, ठीक, चलिए कोई दिक्कत। तो देखिए आप लोग अगर बोले कि एक मंथ में कितना बार बात कर लेते हैं, हाँ भैया कर लेते हैं, कितना, कभी 2 बार, कभी 4 बार, कभी 8 बार, कभी 7, कभी 3, है ना भाई। मान लेते हैं जनवरी महीना में इतना बात किया, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, है ना भाई। तो अगर हम पूछे कि बता छुटवा इसका औसत क्या होगा, कि तो औसतन तुम कितना बात करता है, तो बोलो औसतन कितना बात करते, इसका मतलब कि सब बराबर करके बताया भैया, कि हाँ हाँ बराबरी करके बताना। चलिए हाँ वही चीज है। तो मूल आंकड़ा का मतलब हो गया तुम कभी 2 बार बात करते, कभी 4, कभी 8, कभी 7, कभी 3। ठीक है ना भाई। या फिर इसको घंटा में बोल सकते हैं कि 2 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 8 घंटा, कभी 7 घंटा, कभी 3 घंटा, सब कोई बतियाता है। ठीक है, बतियाता है कि नहीं, हाँ बतियाता है, हमको पता है। चलिए देखिए तो क्या करेंगे इसका माध्य निकालना रहे, कहाँ निकालना रहे छोटुआ, माध्य। और माध्य को ना हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं छोटुआ, एक्स बार से। एक्स बार बोलो या फिर माध्य बोलो, एक्स बार बोलो या फिर माध्य बोलो, ठीक है, दोनों एक ही है। इसका क्या होता है छोटुआ, कुल बोलेंगे, कुल प्रेक्षणों का बोलेंगे, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों, बोलते जा भाई छोटू, बोलते जाना है, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, है ना छोटू, यही ना है। ठीक देखिए
तो कुल प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 2 4 6 6 और 8 कितना होगा, 14 14 और 7 21 21 और 3 24, यही होगा शायद, देख लेते हैं। 2 4 6 6 और 8 14 14 और 7 21 21 और 3 24, ठीक है। कुल प्रेक्षणों का योग बट्टा, देखो बट्टा है ना छोटू, हाँ बट्टा है। कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की कितना है, कुल बताओ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कितना है 5 गो, है ना छोटू, 5 गो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 5 के 20 दशमलव कितना आ जाएगा, 8 5 40, नहीं समझ में आया। अरे छोटू इस तरह दे लो, देखो कैसे, 5 के 20 बट्टा 4.0 5 चलिए ये सब बताने वाला चीज नहीं है अभी, अब तुम लोग का एग्जाम होने वाला है, हमको इससे पता है, कोई सेंस नहीं बनता। चलिए देखिए, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, कहा गया आंसर आ गया, कहा गया आंसर। तो बता छोटुआ, क्या इस प्रकार का जो मूल आंकड़ा रहेगा, क्या रहेगा मूल आंकड़ा, क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, निकाल पा लोगे ना भाई, हाँ निकाल पा लोगे। चलिए आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अच्छा चलिए एक उदाहरण आ देते हैं, हाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखो 7 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है ना। देखो तुम पहला महीना कितना बताया, तुम पहला महीना में कितना बात किया, 7 दिन, दूसरा महीना में 3 दिन, चौथा महीना में 4 दिन, पांचवा महीना में 5 दिन, और छठा महीना में 8 दिन, है ना छोटू बा। तो बताए औसतन इसको कितना निकाले, कि कितना दिन तुम बात करता था, अगर औसतन की बात करें तो, या फिर माध्य की बात करें तो। माध्य क्या हो जाएगा छोटू बा, कुछ नहीं करना है, माध्य x बार बराबर लिखेंगे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग, ये वाला बट्टा ये वाला, कोई दिक्कत, लिख लेगा तुम लोग, हाँ समझदार है भाई उतना। चलो 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, कितना 27, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, किसी को दिखता नहीं होगा ये वाला। चलिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 से डिवाइड कर दो, अब जितना है छोटुआ वो कर लेना, ठीक, और कमेंट करके बता देना कि कितना आता है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अरे हाँ एक होमवर्क बनाना, देखो 4 6 8 2 3, इसको होमवर्क बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे, हाँ मिटाइए। आप लोग को स्क्रीनशॉट भी करते जाना है, ठीक, पीछे कर लीजिएगा वीडियो, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक, इसको बना लेना है और कमेंट में करके बताना है कि कितना आएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम आप लोगों से सवाल करें कि बताओ पहली एक से n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा, क्या होगा। देखो सबसे ना पहले सवाल को समझते हैं, क्या समझते हैं, सबसे पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। सवाल क्या है कि पहली एक से n तक कितना, पहली एक से n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो पहले एक से कहने का मतलब एक प्राकृतिक संख्या तो सबको पता होगा, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं छोटू, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या, या फिर इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। तो क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस टाइप से, ठीक, तुमको जहां तक जाने का मन करे। लेकिन सवाल कहां तक जाने के लिए बोल रहा है, एक से लेके एन तक, एक से लेके एन तक आगे छुटवा, हाँ कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो इसका अगर हम पूछे कि माध्य क्या होगा, तो देखो क्या करना है, इसमें टोटल नंबर क्या, मतलब टोटल जो प्रेक्षकों की संख्या कितना है, एन है, मतलब एन तक गया है तो एन है। अगर हम पूछे देखो 1 2 3 4 5, बताओ इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 तक है तो 5 है ना होगा, हाँ तो यहाँ तक एन तक है तो कितना होगा, एन होगा। अरे प्रेक्षकों की संख्या कितना होगा, एन होगा, क्यों, अरे बताएं भाई, समझ में आया ये नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेना, फिर से देख लेना, ठीक, समझ में आ गया, हाँ चलो कोई दिक्कत। कितना है एन, लेकिन इसका भैया हम योग तो नहीं जान रहे, कैसे जोड़े। चलिए 1 2 3 4 5, इसका तो बोलिएगा योग तो कर लेंगे, योग मतलब जोड़ तो कर लेंगे कि 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15, ये तो कर लिए ना, हाँ कर लिए। लेकिन इसका कैसे करें, ये तो एन लिखा हुआ है छोटू बा, आदाया क्या आदाया, एपी पढ़े हो ना भाई, हाँ अरे नहीं पढ़े तो कोनो दिक्कत नहीं, फिर आने वाला है एपी ही आएगा, कुछ एक दो अगले मतलब एक चैप्टर के बाद में, ठीक है, एपी ही आने वाला है, और एपी भी बहुत ज्यादा मार्क्स मतलब उसमें रहता है, ठीक है, तो इसलिए उसको भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे समझते, ठीक, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि n संख्याओं का योग, या फिर सीखे होंगे आप लोग
कि संख्याओं का योग कैसे लिखा था, संख्याओं का योग कैसे लिखा था। एन बराबर क्या है, n बाई टू इंटू ए प्लस एन, एक तो ये वाला पढ़े होंगे, अरे ये वाला n बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पढ़े हो ना भाई, हाँ पढ़े हो, पता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब प्रथम पद और लास्ट पद पता हो। तो देखो छोटू, पहला पद पता है, हाँ पता है, लास्ट पद पता है, हाँ भैया पता है, अरे यही लगाओ, हाँ यही लगाओ, चलो कोई बात। देखिए क्या लगाएंगे, उसका योग कितना हो जाएगा, एक से n तक के योग कितना हो जाएगा, उसका योग पहले कर लेते हैं भाई, हाँ कितना हो जाएगा, तो n बाई टू इंटू ए, ये मतलब प्रथम पद कौन है, एक, प्लस लास्ट पद कितना है, n, समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, क्या हो जाएगा n बटा टू इंटू वन प्लस n, कोई दिक्कत छुड़वा नहीं ना, नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं माध्य, क्या माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा, या x बार, बताओ क्या लिखते हैं हम लोग ऊपर, कुल प्रेक्षकों की योग बटा कुल प्रेक्षकों की संख्या, समझ में आया, हाँ तो योग कितना निकाले, n बाई टू वन प्लस n, कोई दिक्कत नहीं, और टोटल नंबर कितना था, n, हाँ क्या लिखेंगे n, समझ में आएगा ना, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, n बाई टू वन प्लस n बटा n, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब बताओ n से n कैंसिल होगा, हाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस n बटा टू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए उदाहरण ले लेते हैं, हाँ देखिए इसी को उदाहरण लेते हैं, चलिए लिखा हुआ है देख लेते हैं। देखो कितना, एक दो तीन चार पाँच, कितना है पाँच, कितना है पाँच को है ना भाई। देखो क्या करेंगे, पहला इसका फॉर्मूला क्या होता है माध्य निकालने का, जो लगातार रहेगा उसको देखो क्या लिखेंगे, वन प्लस n का मतलब क्या है टोटल, इसमें एक दो गो तीन गो चार गो पाँच बटा टू, कितना होगा, पाँच और एक छः बटा टू, मतलब कितना आया, तीन, समझ में आया कि नहीं। देखो अब इसको इस प्रकार से लिखा, अब इसको इस प्रकार से लिखा, कितना है, तीन है ना भाई, हाँ चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब जोड़ो इसको, पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, एक 15, कैसे जोड़ो, बोलेगा भैया कभी इधर कभी उधर, अरे कंफ्यूज से जोड़ो, एक ही आएगा, एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, सॉरी एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार 10, 10 और 5 15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना है, एक गो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो, तो गिनती आता है भैया, तुमको आता है, हमको पता है तुमको आता है, कितना आया, तीन आया, तुमने तीन आया, हाँ तब से अब से क्या है कि अगर लगातार संख्या रहे, क्या रहे लगातार, एक से लेके जितने तक लगातार रहे, क्या उसको निकाल पाओगे भाई, हाँ कैसे, अगर हम बोले एक से कहां से, एक से लेके 50 तक, एक से लेके 50 तक जो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना, कैसे निकाले, कुछ नहीं करना है, 50 में एक जोड़ो बटा दो कर दो, कितना आ जाएगा 50 और एक, अरे यार क्या लिखे 50 और एक 51 बटा दो, मतलब कितना आ जाएगा 25.5, समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब वीडियो को पीछे करके देख लेना है आप लोगों को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कि हम लोग क्या सीख चुके हैं कि पहली एक से n प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया था हम लोग के पास, वन प्लस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, वन प्लस n बटा टू, n बटा टू, किसका आ जाएगा, इसका, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दें, हाँ लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो बेसिक तो बताना होगा ना भाई, हाँ चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, और आप लोगों को बताना भी है, ठीक है, क्या बताना है कि मेरा जो आवाज है कैसा आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं, वो सभी बताना है। हाँ मेरे पास माइक नहीं है अभी, हम उतना ज्यादा ये नहीं था तो इसलिए नहीं लिया, बट हाँ प्रयास करेंगे 4-5 दिन में ले लें, और आप लोगों को अच्छा क्वालिटी के साथ आपको वीडियो प्रॉपर क्या करें, प्रोवाइड करें, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, तो क्या था, रो डेटा, क्या था रो डेटा, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं मूल आंकड़ा, क्या बोलते हैं छोटवा, मूल आंकड़ा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि मूल आंकड़ा ना होके एक विश्लेषित आंकड़ा को, कौन सा आंकड़ा को, विश्लेषित या फिर विश्लेषण किया गया उसको, या फिर प्रस्तुतिकरण करके वो रखा गया ऐसे डाटाओं को हम लोग, या फिर वैसे आंकड़ाओं को हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उसको थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि कैसे हम करते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लें, नहीं वीडियो पॉज क्या करें, हम तो कट कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए फिर वीडियो में वापस आते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ क्या चुके हैं, सतत क्या बोलते हैं, मूल आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा, मूल आंकड़ा का हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मूल आंकड़ा के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर डेटा को या फिर आंकड़ा को अगर सजा के लिख दिया जाए, या फिर एक किसी व्यवस्थित ढंग से रख दिया जाए, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक। तो जो उसको बोलते हैं हम लोग सबसे पहले आवृत्ति वितरण, क्या बोलते हैं, आवृत्ति वितरण, किसके आधार पे रखा जाता है, आवृत्ति वितरण के आधार पे, किसके आधार पे, आवृत्ति वितरण के आधार पे, इसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं छोटू,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवृत्ति के आधार पे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो आवृत्ति के आधार पे या फिर आवृत्ति वितरण के आधार पे हम लोग ना दो प्रकार से आंकड़ों को बांटते हैं, ठीक। एक पहला तो असतत आंकड़ा और दूसरा बोलते हैं सतत आंकड़ा। क्या बोलते हैं इसको? असतत आंकड़ा और इसको बोलते हैं सतत आंकड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत एक चीज और क्या देखना है कि कभी कभी हमको ना मतलब हिंदी हिंदी में दिक्कत हो जाता है लिखने उखने में, तो जो थोड़ा बहुत जो इधर होता है आई पाई क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, जो भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक छोटुआ। हाँ, देख लेना है असतत आंकड़ा और एक सतत आंकड़ा, ठीक। यहाँ पे दो प्रकार का मेरे पास आंकड़ा है, ठीक है। असतत आंकड़ा किसको बोलते हैं और सतत आंकड़ा किसको बोलते हैं? देखो छोटुआ, अगर हम बात करें इस प्रकार से लिखा रहेगा, कैसा? प्रेक्षण और एक रहेगा आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है छोटुआ कि कितना बार कोई चीज हुआ। जैसे देखो, अगर हम बोले कि तुम नानी घर जाते हो, तुम नानी घर जाते हो, ठीक, तुम नानी घर जाते हो, एक प्रकार से क्या है? प्रेक्षण है। क्या है? प्रेक्षण। लेकिन हम बोले कि तुम कितना बार जाते हो, तुम कितना बार जाते हो, तो क्या है? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। फिर से अगर हम बोले कि तुम बात किसी से करते हो, अगर तुम बात किसी से करते हो ना भाई? हाँ, करते हो, ठीक। लेकिन कितना बार करते हो बात, ये क्या है? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। नहीं समझ में आया? जैसे कि फिर से बात करें छोटुआ कि तुम्हारा क्लास में टेस्ट हुआ था, बताया था ना पहले टेस्ट हुआ था। हाँ, टेस्ट हुआ था, गुरुजी याद है। तो जो तुम्हारा क्लास में पहले टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में कोई ऐसा कोई बच्चा होगा जो 10 नंबर लाया होगा? हाँ भैया, लाया था। तो बताओ 10 नंबर वाला क्या को था? बोलो बोलो बोलो। आओ भैया, उसमें तो 2 को था। 2 को था? हाँ। ओ अच्छा, 2 को था ना? हाँ। तो जो 2 गो है, क्या है? 2 गो है, वो क्या होगा? आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति। और जो 10 है, 10 नंबर, क्या है? क्या है? प्रेक्षण। समझ में आया? हाँ, चलिए कोई बात। तो उसी प्रकार से क्लास के टेस्ट हुआ। क्या है? मान लेते हैं क्लास में एक टेस्ट हुआ। क्या हुआ? क्लास में टेस्ट हुआ। क्या हुआ? टेस्ट हुआ, सबको पता है। मान लेते छोटू 50 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का क्लास टेस्ट हुआ। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसको ना समझने से पहले थोड़ा सा आप देखो, हमको ना बहुत ज्यादा समझाने का मन करता है, ठीक है, बट क्या करें, समय बहुत ही कम है हमारे पास, इसलिए हम समझा नहीं पाते। ठीक है, चलिए 50 नंबर का टेस्ट हुआ। कितना नंबर का? 50 नंबर का टेस्ट हुआ। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं छोटुआ कि 10 नंबर, कोई नंबर 10 लाया होगा, ठीक, कोई व्यक्ति और 10 में लाया हो, है कि नहीं, कोई 20 वाला 4 गुठी लाया है, इस टाइप से हो सकता है कि नहीं छोटुआ? अरे नहीं हो सकता है, हो सकता है। 30 वाला मान लेते हैं, इस टाइप से हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा 1 2 3 4 5 और 11 6 कर देते हैं ना भाई। हाँ, 40 वाला भी होगा कोई बच्चा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 40 1 2 3 4 1 5, ठीक है। 50 वाला भी टॉपर भी रहता है भाई। तुम्हारे क्लास में टॉपर कौन है? नाम बता दो थोड़ा। चलिए, तुम्हें होगा टॉपर, हमको पता है। देखिए क्या है कि ये क्लास का टेस्ट हुआ है, क्लास का टेस्ट हुआ छोटुआ, क्लास में टेस्ट हुआ। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का। तो देखो, कोई बच्चा 10 नंबर लाया, 11 बच्चा 10 नंबर लाया, एक 20 एक 20 20 20, कोई 30 कोई 30 कोई 30 कोई 30 कोई 30। देखो रेगुलर तो रखा नहीं होगा। देखो हम बोले ना कि जो आंकड़ा दिया हुआ है, सजा कर दिया हुआ है, एक किसी व्यवस्थित ढंग से दिया हुआ है। समझ में आया? इसलिए कहीं ना कहीं इसको मूल आंकड़ा ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग आवृत्ति वितरण के आधार पर असतत आंकड़ा बोलते हैं। समझ में आ रहा है छोटुआ? हाँ। अब मूल आंकड़ा में कहा था कहीं भी कुछ था, आगे रख दो पीछे रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको क्या बोले थे? मूल आंकड़ा। लेकिन इसको मूल आंकड़ा नहीं बोलेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना तक भी वीडियो होता है हम प्रयास करेंगे कि जहां तक भी जाए, ठीक, हम बताते चले जाएंगे, ठीक। उसको बाद कट करके, और हो सकता है 30 से 40 मिनट का वीडियो हो, आपको देखना है और उसके बाद बताना भैया वीडियो ठीक है और आपका जो पढ़ा रहे वो भी ठीक है, तो फिर उतना ही रहने देंगे। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि नहीं बोरिंग लगता भैया, तो इसको फिर क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ठीक। तो इसको समझना है छोटुआ, क्या करना है? समझना है, मजा आएगा। देखिए क्या मजा आएगा, देखिए 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है ना छोटुआ। तो देखते हैं कि कोई बच्चा कितना लाया, 10 कोई इस टाइप से, ठीक। अब तुम लोग गिन के देखोगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, शायद 20 को, हाँ। और स्टूडेंट कितना था? 20 को। और मार्क्स टोटल मार्क्स कितना का था? 50 नंबर का। कितना का? 50 नंबर का। तो देखो छोटू, अगर जो तुम यहाँ गिनो, उसी चीज को यहाँ देखो, 2 और 4 6 6 और 6 12 12 5 17 17 3 20, देखो 20 का है ना? 20 है कि नहीं? हाँ 20 है। हाँ, तो वही चीज तो यहाँ लिखे ना छोटुआ, तो वही चीज को सजा के लिख दिए। क्या करके लिखे? सजा के कैसे लिखे? देखो 2 को 10 वाला था, है या नहीं? हाँ, तो 10 वाला को कितना बार लिख दिए? 2 को लिखे ना। अब देखो बोले कि कितना बार कितना बार का मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति। क्या? आवृत्ति। समझ में आया? मतलब कितना बार कोई चीज हो रहा है। 10 नंबर वाला क्या है? 2 को। ए भैया 2 को, तो क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी 2 हो जाए। समझ में आया कि? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए अब 20 वाला देखते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 20 वाला क्या छोटुआ? अरे भैया 20 वाला 4 गो, कितना है? 4 गो। कितना लिख दिया? 4।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी प्रकार से 30 वाला कितना है 6 को, 40 वाला कितना है 5 को, 50 वाला कितना है 3 को। समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। क्या बोलते हैं छोटुआ? आवृत्ति। आवृत्ति लिख दी। इसको क्या बोलते हैं छोटुआ? प्रेक्षण। क्या बोलते हैं उसको? प्रेक्षण। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमको इसको ना हम लोग एफ आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ आई या फिर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना भाई। इसको बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं? एक्स आई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो क्या हो जाएगा छोटुआ? और एफ आई को, क्या को? एफ आई को, कौन सी को? एफ आई को। ध्यान देना, पता नहीं नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए आगे लिखते हैं। एफ आई को, कौन सा आई को? एफ आई को। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन भी बोलते हैं। एन भी बोलते हैं। परीक्षकों की संख्या भी है। देखो वही ना छोटुआ, 20 को है, ये भी 20 है। समझ में आ गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। तो ना इस प्रकार के डाटा को, इस प्रकार के डेटा को हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे? इस प्रकार के डेटा को हम लोग माध्य, पता नहीं कैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते, ठीक है, चेक करके। दिख रहा है नहीं? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अरे भाई दिख रहा है, दिख रहा है, हमको पता है, पता है। वो बदमाशी नहीं करेगा। चलिए कोई बात, कमेंट में बताना छोटुआ, बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। और हम ऑफलाइन बैच भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे तो ज़्यादा ही डिस्कस करके बताते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है, फिर भी बहुत ज़्यादा बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ना इस प्रकार के डेटा को, इस प्रकार के डेटा को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार के डेटा को हम लोग किस प्रकार के बनाएंगे? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ भी नहीं दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ये वाला समझ आया छोटुआ? असतत आंकड़ा को किस प्रकार से लिखते हैं? रो डेटा से। हाँ, ये रो डेटा ही क्या है? रो डेटा है, फिर मूल आंकड़ा ही। समझ में आया? उसी को क्या करें? सजा के लिख दिए। मिटा दें कि नहीं मिटाए? चलिए नहीं, रहने देते हैं अभी ना, उसको बात समझते, ठीक। तो देखो इस प्रकार के आंकड़ों को क्या करना है? इस प्रकार के आंकड़ों को क्या करना है? क्या करना है छोटुआ? तुम लोग को पता होगा। देखो मूल आंकड़ा बोलो, ऐसे को असतत आंकड़ा, दोनों को रख दिया, वही चीज है दोनों। क्या करना है? इसको क्या करता था तुम लोग? पहले जोड़ देता था। क्या करता था? जोड़ देता था, उसके बाद उससे भागा दे देता था। कितना? जितना है उससे सबसे पहले जोड़ेगा, उसके बाद क्या है? इसमें 20 को 20 से भागा देते, वही कहा जाएगा मेरा असतत आंकड़ा। यही ना आता था छोटुआ? हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो देखो क्या करेंगे छोटी? जोड़ो 10 और 10 20, 10 और 10 20, इस टाइप से जोड़ा। कितना आया? 20 आया। ये कितना आया? 20 20 40, 40 और 20 60, 60 20 80, कितना आया? 80 आया। आया ना? देख लेना ध्यान से, ठीक। हम बोल रहे हैं उसको सुनना है, देखना नहीं हुआ। 30 30 60 मतलब कितना है? 120 आएगा शायद। 3 है 180 आएगा ना भाई, 6 गुना है 180। तो तुम लोग देख रहे हो छोटुआ, एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है मेरा? देखो कि 10 वाला कितना वाला? 10 वाला दो बार, 10 वाला दो बार क्या हो रहा है? 20 को। ये देखो 10 वाला, देखो इसको गुना कर, 10 में आया, नहीं किया। क्या करेंगे छोटे? इसको गुना करेंगे। क्या कर देंगे? गुना। वो भी 20 आएगा, ये भी 20 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा? मिटा दें? हाँ मिटा दें। चलिए फिर लिख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे। देखो इसको ना माध्य कैसे निकालते हैं? इस प्रकार के आंकड़ों का, इस प्रकार का आंकड़ा का माध्य कैसे निकालते? देखो अगर इसको माध्य निकालना रहे, पहले यहाँ लिख लेते, चलो इसको ना यहाँ पे लिखते एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों यही गुना करते तब ना आएगा पूरा। बताओ 10 दूनी 20, 10 दूनी, देखो क्या करें छोटे भाई? एफ आई एक्स आई कैसे निकाले? 10 गुने 2, 10 गुने 2, 10 गुने 2, 10 दूनी 20, 20 चौके 80, 20 चौके 80, 30 छके 160, 160, कोई बात नहीं, 40 बचे 200, 50 दिया 100, कहाँ लिख दिए भाई? चलो हाँ कोई बात नहीं, 50 दिया 150। अब जोड़ लो छोटे भाई, कितना होता है? 0 0 0, 8 2 10, 10 6 16, 16 5 21, 2 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 610 आ गया। 610 ही आएगा ना छोटे भाई? जोड़ लेना ठीक से ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत हो जाता है, और सर्दी हो गया था इसलिए नाक बार बार छूना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, देखिए गला भी बैठेगा भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे छोटे भाई? हम ना समेशन को या फिर योग को, किसको? योग को हम लोग ना समेशन से डिनोट करते हैं। समेशन मतलब डब्ल्यू जैसा लिखेंगे इस प्रकार से, इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा एफ आई बोलो या फिर एन बोलो, सिग्मा एफ आई या फिर एन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई इक्वल टू कितना आ गया? 610। तो एक फॉर्मूला बन जाता, फॉर्मूला कुछ नहीं बनता छोटे भाई, यही को जोड़ रहा था ना? हाँ जोड़ा था। कितना आ गया? तो कुल लिखते, कुल मतलब 610, कुल मतलब 610 बटा कितना आ गया? 20। जो भी काटना कुटना हो उस टाइप से कर लेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कर लेगा ना भाई? हाँ कर लेगा, इतना तुम लोग इंटेलिजेंट है भाई, हमको पता है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो देखो ये वाला कैसे है? इस प्रकार से आंकड़ा रहकर बना लेगा, हाँ बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। एक आधो को अपने सवाल कर लेना, सवाल दिया हुआ है उसमें, ठीक, नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल से मंगा लेना। लिख मिटा दें? हाँ मिटा देंगे। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी? एक बार फिर से बता देते हैं, बताते नहीं, तुम लोग रिमाइंड कर लेना।
अगर ऑफलाइन क्लासेस रहता तो इसको 10 बार, 12 बार, 15 बार, 16 बार, मतलब जब तक सीखे ना बच्चा, शुरू से लेके अंत तक। मान लो अगर हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20वां बच्चा भी इसको सीखना चाहिए, उसके बाद ये छोड़ते हैं इसलिए। लेकिन यहाँ नहीं, इसको यहाँ तो पीछे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं टाइमिंग कितना हो रहा है। अरे भाई ये तो 47 मिनट हो गया, 47 मिनट। चलिए कोनो दिक्कत नहीं, कर लेते हैं आगे, मिटाते हैं। चलिए आज हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए मिटा इसको, हाँ चलिए मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं, मिटा मिटा दे। चलिए मिटा, नहीं छोड़िए, रहने दीजिए, अभी उसको समझाने का थोड़ा सा मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है छोटे भाई, यहाँ पे क्या है, सतत आंकड़ा। क्या है, सतत आंकड़ा। क्या है, सतत आंकड़ा, है ना। देखो ये वाला क्यों आया, ये वाला जो डेटा था, भैया बोलेगा कि भैया ये वाला तो सही था, तो वाला काहे लाए, वो वाला काहे लाए। बात तो सही है तेरे छोटू कि जब ये वाला है, ये था असत आंकड़ा, असतत क्या बोलते यार, असतत आंकड़ा है ही, इसको क्यों लाए सतत आंकड़ा, बताइए बताइए, कारण बताइए। तो बोले छोटू बोले, क्या बोले, देखो इस प्रकार से अच्छा लग रहा है ना देखने में, 10 20 30 40 50, हाँ भाई ये लग रहा है। अगर मान लेते हैं 9 आ जाए, कितना आ जाए 9, तो उसको कहाँ लिखे फिर बताओ। अरे कितना दूर तक लिखते जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरा कॉपियां भर दोगे, नहीं ना भरोगे भाई, मैं समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, समझाते दो। अरे छोटुआ मान लेते हैं एक किसी का आया होगा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, इस टाइप से मान लो अगर आया होगा। अगर बड़ा डाटा की बात करें, इस प्रकार से आया होगा, क्या सभी के लिए इस तरह से लिखोगे, उससे तो कॉपियां भर जाएगा, तो कोई फायदा है, कोई फायदा है सांख्यिकी पढ़ने का, नहीं है। हाँ तो इसीलिए छोटुआ इतना ना लिखना पड़े, इतना ना लिखना पड़े, इस प्रकार से ना लिखना पड़े, इसलिए काल आएगा सतत आंकड़ा, काल आएगा सतत आंकड़ा। इसको ना ही एक और बोलते, क्या उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं ना, क्या बोलते उसको पता नहीं, भूल रहे हैं। सतत मतलब होता है ना इसमें, मतलब इसको बोलते ऑर्गेनाइज, इसको बोलते अनऑर्गेनाइज। पता नहीं, थोड़ा सा हिंदी सर्च कर लेना, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखो छोटूगा, सतत आंकड़ा इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे स्पेस जो है कम मिलने लगा, मतलब ज्यादा होने लगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको लाना पड़ा। देखो अब होता क्या है इसमें, देखो छोटूगा, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच जितना भी नंबर आएगा, चाहे कोई 1 नंबर ले ले रहे, 2 नंबर ले ले रहे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, कुछ भी ले ले रहे, सब जोड़ा के कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ समझ में आएगी। और 10 से 20, कितना, 10 से 20 के बीच जितना भी ले ले रहे लोग, 11 12 13 14 15 16 17 18, सब कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ समझ में आएगी। तो बताओ इससे आसान है कि नहीं, हाँ आसान है, आसान है ना भाई। हाँ तो इसी वजह से हमको आसानी हो, का हो, आसानी हो, बड़ा हमको डेटा को बहुत ज्यादा बड़ा में रिप्रेजेंट ना करना पड़े, प्रस्तुतिकरण ना करना पड़े, इसी वजह से हम लोग कौन सा लाए, असतत नहीं सतत आंकड़ा, का लाना पड़े, सतत आंकड़ा, समझ में आएगी, आ गया पक्का। हाँ तो इसी वजह से लाया गया इसको कि ताकि हमको कहीं ना कहीं आसानी हो। अब देखो सतत जो आंकड़ा होता है, क्या छोटुआ, सतत आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा, सतत आंकड़ा। सतत आंकड़ा भी 2 प्रकार के होता है, कितना होता है, सतत आंकड़ा भी 2 प्रकार के होता है, ठीक। अब उसको हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक। अब नहीं मिटाएंगे तो हमको देखबे करें तो वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है, तुम लोग देखेगा नहीं, हमको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा मिटा के उसके बाद लिखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखते हैं। के लिए आ गए हैं, ठीक है, और समय बर्बाद ना हो इसी वजह से लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा लिख रहे हैं तो थोड़ा समय ज्यादा चल जा रहा है, ठीक। बट कोई बात नहीं, अगर समझना है इस चीजों को तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। चलिए देखिए, सतत आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा, सतत आंकड़ा, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनाइज डेटा। कौन सा डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा। ये ज्यादा उससे ऑर्गेनाइज है, किससे, जो पिछले वाला था असत आंकड़ा से, ठीक। और उससे भी पिछले वाला क्या था, मूल आंकड़ा, क्या था, मूल आंकड़ा। ध्यान देने सबको, मूल आंकड़ा, असतत आंकड़ा, फिर सतत आंकड़ा। सतत आंकड़ा में 2 प्रकार से मतलब यहाँ पे देखा जाता है, क्या, एक तो होता है समावेशी आंकड़ा, या फिर होता है अपवर्ज्य आंकड़ा। इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव डेटा, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेटा। ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का है, समावेशी आंकड़ा, अपवर्ज्य आंकड़ा क्या है, देखो कोई दिक्कत नहीं, हम है भैया, टेंशन मत लो, हम हैं, समझा देंगे। देखिए समावेशी आंकड़ा क्या है, समावेशी आंकड़ा का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे क्या है छोटुआ, क्या है, देखो यहाँ पे 0 से 10 है, 0 से 10, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 10 के बीच, 0 से 10 के बीच, 0 से 10 के बीच कौन बनाता होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सब यही सब आता होगा कि, हाँ आता होगा भाई। हाँ तो बताओ किसी का मान लो कि अगर किसी बच्चा का नंबर आया 10, कितना आया 10, नहीं चलो कुछ नहीं, पहले इसको देख लेते हैं ना भाई। मान लो किसी बच्चे का नंबर आया कितना, 2,
तो बताओ कौन सा इसमें रखोगे, कौन सा ग्रुप में रखोगे, इसमें रखोगे 0 से 10 वाला। क्यों? क्योंकि 0 से 10 के बीच तो ही आता है 2, आता है या नहीं? हाँ चलिए ठीक, ये तो ठीक। 3 किस में रखोगे? अरे भैया गजब है, 2 जब इसमें तो 3 कहाँ होगा? हाँ चलो कोई बात नहीं, पता है ठीक। तो अगर मान लो अगर हमको 10 रखना है, किसको रखना है? 10 रखना है। अगर मान लो किसी बच्चे का 10 नंबर आया, कितना नंबर आया? 10 नंबर। तो कौन सा ग्रुप में रखोगे? कौन सा ग्रुप में रखोगे बताओ भैया? 10 नंबर। अरे 10 नंबर तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, रखे को उसमें। बस बस बस, यही दिक्कत होता है, यही दिक्कत होता है। छोटे को दिक्कत नहीं लेना है, दिक्कत नहीं लेना है। अगर इस प्रकार से तुमको दिखे, अगर इस प्रकार से अगर तुमको कोई डेटा दिया दिखे या फिर कोई आंकड़ा दिया हुआ दिखे, इसका मतलब होता है छोटुआ कि देखो, हाँ एक चीज और उससे बताने से पहले देख लेते हैं। 0 से 10, 0 से 10 या फिर जितना भी ये वाला है, ये वाला देखो इसको, ये वाला बाएं साइड वाला जितना भी है, उन सबको बोलते हैं छोटुआ निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और जो दाहिना साइड वाला, ये वाला देखो, ये वाला इसको क्या बोलते हैं छोटुआ? उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं, ठीक। तो देखो समझ गए किसको बोलते हैं उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। लिख देते हैं इधर निम्न सीमा, निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। पता है ना कौन सा सीमा की बात करें? हाँ बॉर्डर लाइन वाला, ठीक, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो 0 से 10, 0 से 10 ये तो समझ गया, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो देखो छोटुआ, समावेशी आंकड़ा में, कौन सा आंकड़ा में? समावेशी आंकड़ा में, समावेशी आंकड़ा में कभी भी जो उच्च सीमा होता है, कौन सा सीमा? उच्च सीमा को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब उसमें समाहित नहीं किया जाता। इसमें कोई बात। देखो अगर किसी का मार्क्स मान लेते छोटुआ 10 लाया, कितना लाया? 10 नंबर लाया, तो उसको प्रयास करेंगे कि इस आंकड़ा में ना रख के, इस क्या बोलते हैं, इस क्या बोलते हैं इसको, इस वर्गांतराल में ना रख के, इस वर्गांतराल में ना रख के, बल्कि हम लोग उसके आने वाला अगला वर्गांतराल में रखेंगे। समझ में आया कि नहीं? देखो अगर किसी का नंबर 10 आया तो किसमें गिनेंगे? इसमें गिनेंगे। किसमें? इसमें। इसका मतलब हुआ कि निम्न सीमा को इंक्लूड करते हैं और उच्च सीमा को इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड को ही बोलते हैं क्या? समावेशी। क्या बोलते हैं? समावेशी। इसलिए क्या बोला है इसको? समावेशी आंकड़ा, या फिर क्या बोले थे भैया? इंक्लूसिव डेटा और इसको एक्सक्लूसिव डेटा। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना, या फिर अपवर्जीय आंकड़ा। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 10 मार्क्स आया तो किसमें गिनाएगा? इसमें, मतलब निम्न आंकड़ा वाला में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक नहीं। अब आगे समझते हैं। समावेशी आंकड़ा समझ में आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत है? का नहीं दिक्कत है। 1 से लेके 10 तक ऐसे आंकड़ों में, अपवर्जीय आंकड़ा में, कौन सा आंकड़ा में? अपवर्जीय आंकड़ा में क्या होता है कि दोनों क्या होता है, उसी में इंक्लूड किया रहता है, ठीक है। बट हाँ, लेकिन अगर हमको माध्य बनाना हो, क्या बनाना हो? माध्य बनाना हो, या फिर आपको आगे चलकर माध्यक बनाना है, बहुलक बनाना है, तो हम लोगों को जो अपवर्जीय आंकड़ा होता है, कौन सा आंकड़ा होता है? अपवर्जीय आंकड़ा, उसको हमको किसमें परिवर्तन करना होगा? समावेशी आंकड़ा में। हमेशा माध्य बनाने के लिए, माध्य बोलो या फिर माध्यक बनाने के लिए, माध्य बनाने के लिए हमेशा अपवर्जी को किसमें चेंज करना होगा? समावेशी में। कौन सा में? समावेशी में। समझ में आया कि नहीं? अगर समावेशी में चेंज नहीं है और अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सवाल या फिर आंसर जो है सो गलत आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो बोलेंगे चलो भैया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा तो हमको समावेशी में ही बनाना है। बट ये बताया कि उसको समावेशी बनाएंगे कैसे? समावेशी बनाएंगे कैसे? देखिए आप लोग का सिलेबस में कहीं ना कहीं जो ये दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? अपवर्जीय आंकड़ा वाला। कौन सा वाला? अपवर्जीय आंकड़ा वाला, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अगर 0.5 प्लस माइनस कर दोगे, 0.5 प्लस माइनस कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका आंकड़ा क्या हो जाएगा? समावेशी में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे? सो देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए छोटुआ, समावेशी में क्या होता है? समावेशी में कि दोनों बराबर होता है। इसका पहला वाला का क्या बोलते हैं? उच्च सीमा, और दूसरा वाला का निम्न सीमा, दोनों का होता है? बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 ये भी और 10 ये भी। तो उसी प्रकार से अपवर्जीय आंकड़ा में क्या होता है कि यहाँ 10 होता है, यहाँ कहां से स्टार्ट होता है? 11 से। इसलिए हमको क्या प्रयास करना? दोनों को बराबर करने का। क्या करना छोटुआ? दोनों को बराबर करने का। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करना है छोटुआ, क्या करना है कि देखो इसका और इसके बीच, मतलब जो पहली जो वर्गांतराल है उसका उच्च सीमा, और जो दूसरी वर्गांतराल है उसका निम्न सीमा में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है? तो देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है? एक का है छोटुआ, एक का। हाँ एक का है।
अगर गुरुजी दूर नंबर 2 का रहता तो 2 लिखते हैं, 3 का रहता तो 3 लिखते हैं। हाँ, लेकिन है यहाँ कितना 1 का, 1 का है तो कितना से डिवाइड करेंगे फिर इसको 2 से, कितना से 2 से, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, लेकिन अंतर कितना है उसको ऊपर लिखना है। जैसे 2 यहाँ पे रहता यहाँ भी 2 लिखते हैं, 3 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 4 लिखते, समझ में आएगी। यहाँ पे है कितना 1 का, इसलिए कितना जाएगा इसको डिवाइड करिए तो 0.5। ये तो ठीक है 0.5 तो यहाँ तक तो कर लेंगे, कर लेगा, हाँ पक्का, चलो ठीक कर लेगा। तो देखो आगे फिर क्या करना है, फिर क्या करना है कि हमको ना यहाँ और यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे ऐसा करना है कुछ कि दोनों का हो जाए, बराबर हो जाए। तो बताओ छोटुआ 0 कितना है 5, तो बताओ अगर हम 0.5 इसमें क्या करें, जोड़ दें, 0.5 इसमें जोड़ दें, इसमें क्या करें 0.5 इसमें घटा दें। तो बताओ अगर 11 में कितना ना, 11 में 0.5 जाएगा कितना बचेगा 10.5 बचेगा कि नहीं, हाँ बचेगा। अब बताओ अब 10 में कितना में, 10 में अगर हम 0.5 को जोड़ दे कितना हो जाएगा 10.5 होगा कि नहीं, हाँ तो हो गया खत्म। तो इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है, निष्कर्ष ये आता है कि जब कभी भी अपवर्जीय आंकड़ा को, जब कभी भी अपवर्जीय आंकड़ा को समावेशी आंकड़ा में परिवर्तित करना हो, समावेशी आंकड़ा में परावर्तित करना हो, तो क्या करना है हमको छोटुआ कि जो उच्च सीमा है, जो उच्च सीमा है उसमें जो डिफरेंस हम लोग लाए, डिफरेंस करके जो 2 से भाग करके लाए उसको क्या करना है, उच्च सीमा में जोड़ देना है और निम्न सीमा में उतना घटा देना है। सभी में ऐसा करना है, समझ में आया कि नहीं। हाँ चलिए देखते हैं हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। तो कितना है हम लोग का 0.5, देखो निम्न सीमा, इसको निम्न सीमा बताया क्या होता है, निम्न सीमा, निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, बाएं साइड वाला को निम्न सीमा, इधर वाला को उच्च सीमा, समझ में आया। तो देखो इसमें क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे, 0.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.5, समझ में आएगी नहीं। अरे कितना हो जाएगा 10.5, 10.5, समझ में आ रहा है छोटुआ। हाँ इसमें देखो 11 में कितना में, 11 में अगर 0.5 घटाए, क्यों घटा रहे, क्योंकि निम्न सीमा में, क्यों है निम्न सीमा, तो घटाओ कितना हो जाएगा 10.5, 10.5। अरे बताओ निम्न सीमा में, उच्च सीमा में क्या करना है, जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 20.5, समझ में आएगा। इसी प्रकार घटाओ, इसमें अगर 21 में 0.5 घटे कितना हो जाएगा 20.5, समझ में आ रहा है। देखो ये वाला बराबर, ये वाला बराबर, इसी तरह करते जाएगी तो सब बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना, हाँ और होना भी नहीं चाहिए, ठीक। और जब तक हम हैं तब तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। और हम फिर से बता दे रहे हैं कि 2026 और 27 में, 2026 और 27 में एकदम इतना धमाकेदार हम लोग पढ़ने वाले, खास करके मैथ को, कि किसी का भी कम से कम 80 जो होता है ना मार्क्स थ्योरी का, उसमें जरा सा भी किसी का भी कम होने वाला नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से 100 मार्क्स आप लोग पक्का लाने वाले हैं यदि आप हमारे इस चैनल को लगातार फॉलो कीजिएगा तब। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ही को कीजिएगा तभी, किसी को भी कर लीजिए, लेकिन हाँ डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, ठीक छोटुआ। लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा कि सारा का सारा चीज को बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बताएं, एकदम पूरा का पूरा सिंपल तरीके से। और अभी तो फिर भी हम बहुत ज्यादा स्पीड चल रहे हैं, लेकिन हाँ अगर हम सेशन में पढ़ाएंगे 2026 से 27 वाला सेशन में, तो उसमें बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे आराम आराम से, जो आपको एक चीजें इतना जो 50-60 मिनट में हो गया ना भाई, बहुत धीरे धीरे होगा। तो इसलिए एक चैप्टर को, कितना चैप्टर को, एक चैप्टर को हम लोग कम से कम 8 से 10 क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आपको एक एक सवाल जो होता है ना एनसीईआरटी का, एक एक सवाल आप लोगों को कराएंगे और आपके सामने करवाएंगे, और वो भी लिख लिख के करवाएंगे, लिख उख के कुछ नहीं लाएंगे, आपके लिख के सामने करवाएंगे। और कैसे होता है वो आपको बहुत ही आसान से समझ में आने वाला है, ठीक। चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ गया अपवर्जीय आंकड़ा को समावेशी आंकड़ा में परिवर्तित करने का। तो हमेशा प्रयास करना है, हमेशा प्रयास करना है कि अपवर्जीय आंकड़ा को समावेशी आंकड़ा में परिवर्तित करने का, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल क्लास फिर से अपलोड करेंगे, ठीक है। और हो सकता है एक आध दिन फिर ना आए, क्योंकि हमें कुछ इमरजेंसी काम है, इसलिए हमको कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ तब तक आप लोग को इस वीडियो को रिवाइज करते रहना है, देख लेना है 1 से 2 बार, और आराम से देखना है, ठीक। ज्यादा हड़बड़ी में नहीं देखना है। और आपको बोले ना छोटुआ कि 30 से 35 क्लास में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक। और आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक। देखिए तो अपवर्जी से समावेशी, अपवर्जी से समावेशी आंकड़ा हो गया, कैसे हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या होता है ना। देखो छोटुआ अब इसको देख लेते हैं ना, यहाँ पे समझना, ज्यादा समझना है। देखो जो बाएं साइड वाला था, अच्छा छोटुआ बाएं साइड लिख देते हैं यहाँ पे 0, दिखता ही होगा कहीं लिखे, चलो देखो बाएं साइड वाला है ये वाला 0, 10, 20, 30, 40, इधर 10, 20, 30। देखो इधर बाएं साइड वाला जो है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो दाहिना साइड वाला उसको बोलते हैं उच्च सीमा। इसको तो पता ही है क्या बोलते हैं, आवृत्ति, क्या बोलते हैं आवृत्ति। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए देखिए अब आगे हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं हम लोग कि जो 0 और 10, 0 और 10, 0 और 10, फिर देखिए 0 10 है, फिर 10 20 है, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ पैटर्न क्या भैया, यहाँ पे 10 जुड़ल है, यहाँ 10 जुड़ल, हाँ
जो आपको जो गैप दिख रहा है, जो क्या दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग माप। क्या बोलते हैं? वर्ग माप। क्या बोलते हैं छोटे बड़ा? वर्ग माप। नहीं समझ में आया? भी नहीं किया? नहीं ना आया? जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, क्या दिख रहा है छोटे बड़ा? गैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गैप। देखिए 0 से 10 कितना का गैप? 10 का गैप। 10 से 20 कितना का गैप? 10 का 20। 20 से 30 कितना? 10। 30 से 40 10। 40 से 50 10। जो आपको जो गैप दिख रहा है छोटे बड़ा, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ग माप या फिर क्लास साइज। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? समझ में आया या नहीं? और इसी को हम लोग बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं छोटू भाई? एज। क्या बोलते हैं? एज। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए आगे चलते हैं ना। अब वर्ग माप हो गया। वर्ग माप के बाद हम लोग क्या समझेंगे? यहाँ पे समझेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह को। क्या समझेंगे? वर्ग चिन्ह को। देखो वर्ग चिन्ह बेसिकली कुछ भी नहीं होता। वर्ग चिन्ह बेसिकली कुछ भी नहीं होता छोटू भाई। वर्ग चिन्ह होता क्या है सो बताते हैं। देखो निम्न वर्ग चिन्ह यहाँ लिख देते हैं। चलो बोलता है कभी कभी कि लिख देते हैं, ये ना भैया खाली बोलते रहते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो निम्न सीमा। कौन सा सीमा? निम्न सीमा। निम्न सीमा प्लस, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। नहीं समझ में आया? नहीं आया भाई? कोई दिक्कत नहीं। निम्न सीमा कितना है? 0 से 0 प्लस 10। 0 प्लस 10 बटा 2 कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। और वर्ग चिन्ह को, कौन सा चिन्ह को? वर्ग चिन्ह को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? x से। x i से। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, है ना। यहां तक हो गया वर्ग चिन्ह। कोई दिक्कत? वर्ग चिन्ह क्या बोलते हैं छोटे? जो उच्च सीमा है, क्या है? उच्च सीमा और निम्न सीमा को दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह। और वर्ग माप का है क्लास इंटरवल, क्या बोलते हैं उसको? क्लास साइज क्या है? एज बराबर कितना कितना का गैप है, कितना कितना का गैप है, उसे को क्या बोलते हैं? वर्ग माप। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है छोटुआ? नहीं। चलिए अब आगे चलें। हाँ लेकिन आगे क्या चलते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, लगता है कि लेंथ जो वीडियो का है कहीं ना कहीं 45 से 60 मिनट के से ज्यादा भी हो गया। ठीक, तो हम प्रयास करेंगे अगले क्लास में। कौन सा क्लास में? अगले क्लास में, कि ये जो हमारा जो दिया हुआ है, हमारा जो सतत आंकड़ा दिया हुआ है, सतत आंकड़ा में भी समावेशी आंकड़ा, सतत आंकड़ा में भी समावेशी आंकड़ा का जो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम तीनों विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। 3 विधि कौन सा होता है बता देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना पहला विधि कौन सा होता है? एक होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा क्या होता है? पग विचलन विधि। तो तीसरा होता है ना, दूसरा में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद तीसरा मान लेते हैं पग विचलन, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भूल जा रहे हैं भाई, थोड़ा हिंदी हमको कम ये होता है ना, इसलिए हाँ कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। चलो कोई बात नहीं, छोटे में भी बोलता होगा कि मास्टर जानबे नहीं करता, पढ़ा रहा है खाली। चलो हुआ भी समझ में आएगा, ठीक है। देख लो खाली थोड़ा शुरू पढ़ा रहे ना तो दिक्कत हो जाता है, मोबाइल पे देख के तो हम कभी पढ़ाए नहीं है तो इसलिए दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं और नहीं होना भी चाहिए। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्यों चले, अब लास्ट में बस यही कि आप लोग सपोर्ट बनाइए रखिए इसी प्रकार से। सब्सक्राइब कर देना है थोड़ा सा, और लाइक भी कर देना है, और थोड़ा बहुत कमेंट भी कर देना है, ठीक है। और बताना है लास्ट में कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और शेयर जरूर करना है छोटुआ। जान रहे तुम हंस रहा है, शेयर नहीं करेगा, ठीक। चलो कोई बात। तो बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले हम लोग क्लास में मिलेंगे माध्य को कैसे हल करें तीनों विधियों से, और तीनों विधियों को एक ही क्लास में चर्चा करके खत्म कर देंगे माध्य को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और टाटा बाय बाय।